ले आज हम आप सभी को ज्योग्राफी में आज़ादी के पहले नहर के बारे में बताने जा रहे हैं। सोन नहर और गंडक नहर के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आज़ादी के सबसे पहले बताएंगे सोन नहर के बारे में। सोन नहर के बारे में यह बिहार की सबसे पहले आधुनिक सिंचाई परियोजना है। अब हो जाएगा इस नहर का निर्माण 1874 ईस्वी में डिहरी पर किया गया है। फिर उसके बाद हो जाएगा इस कोसी नहर से दो नहरें निकाली गई है। पहला हो जाएगा पूर्वी कोसी नहर, और दूसरा हो जाएगा पश्चिमी कोसी नहर। यहाँ पे हम क्या बता दिए? सोन नहर के बारे में। सोन नहर के बारे में ये क्या है? यह बिहार की सबसे पहले आधुनिक सिंचाई परिवहन है। तो सोन नहर है वो मतलब बिहार की सबसे आधुनिक सिंचाई परिवहन है। अब इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1874 ईस्वी में डिहरी पर किया गया था इसका निर्माण। अब कोसी नहर से दो नहरें निकाली गई है। एक हो गया था पूर्वी कोसी नहर और दूसरा है पश्चिमी कोसी नहर। अब इसके बाद बताएंगे जो सोन नहर से दो नहर निकाली गई है, इन दोनों नहरों से यहाँ हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी कोसी नहर से गया रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना जिलों के सूखाग्रस्त
क्षेत्र के 4 लाख हेक्टेयर 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। सिंचाई की जाती है। यहाँ बता दिए सोन नहर में कि सोन नहर का निर्माण कब हुआ था? 1874 ईस्वी में डेयरी पर किया गया था और सोन नहर से 2 नहर निकाली गई थी, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। अभी इन दोनों नहर से, पूर्वी और पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और पटना जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। अब उसके बाद हम बताएंगे सारण नहर। दूसरा हो जाएगा सारण नहर। यहाँ गोपालगंज प्रखंड में 1880 ईस्वी में इस नहर का निर्माण करवाया गया था। निर्माण किया गया है। उसके बाद हो जाएगा ढाका नहर। यह ढाका अनुमंडल में ललबकिया नदी पर एक छोटा सा नहर बनाया गया है। एक छोटा नहर बना है। अब इसकी ऊंचाई, लंबाई कुल कितने हैं? इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर है तथा इस नहर से 4500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो हम सोन नहर के बारे में बात बताए हैं। सारण नहर, तो सारण नहर का निर्माण कहाँ हुआ था? गोपालगंज प्रखंड में। कब? 1880 ईस्वी में करवाया गया था सारण नहर का। फिर उसके बाद है ढाका नहर। तो ढाका नहर का निर्माण ढाका अनुमंडल में ललबकिया नदी पर एक छोटा सा नहर है जिसे ढाका नहर उसको नाम से जाना जाता है। अब इसका ढाका नहर का कुल लंबाई कितना है? 30 किलोमीटर है और इस नहर से 4500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। अब उसके बाद एक और नहर है, उसके बारे में बता देते हैं। उसके बाद एक और नहर है त्रिवेणी नहर। इस नहर का निर्माण पश्चिमी
चंपारण के पश्चिमी चंपारण के गंडक नदी त्रिवेणी नामक स्थान के निकट हुआ है। अब इस नहर की कुल लंबाई, इस नहर की लंबाई 1.094 किलोमीटर है। त्रिवेणी नहर से पश्चिमी चंपारण जिले के लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पे बता दिए त्रिवेणी नहर के बारे में। इसका निर्माण कहाँ हुआ? तो पश्चिमी चंपारण के गंडक नदी के त्रिवेणी नामक स्थान के निकट इस नहर का निर्माण करवाया गया है। और इस नहर की कुल लंबाई कितना है? 1.094 किलोमीटर इसका लंबाई है। और इस नहर से पश्चिमी चंपारण जिले के लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो इसमें हम बता दिए आज़ादी के पहले वाले नहर के बारे में। अब इसमें आज के लिए इतना ही।